नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। सवाल किया संतों से कि परमात्मा कहाँ है, कितनी दूर है। संतों ने जवाब दिया, मनुष्य से निकटम है परमात्मा, क्योंकि अकेला मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो अंतर्मुखी हो सकता है। और सारे पशु पक्षी उनमें भी इतना ही परमात्मा है जितना हम में है, लेकिन वे अंतर्मुखी नहीं हो सकते, वे भीतर की ओर नहीं मुड़ सकते। मनुष्यों में सभी मनुष्यों कहां भीतर मुड़ पाते। कभी लाखों करोड़ों में एक आध मुड़ता है। कभी कोई एक बुद्ध, कोई एक कबीर साहब, कोई नानक, कोई दादू, कोई रायदास, कोई मलूक, कोई बुल्ले शाह, कभी एक आध कोई। लेकिन जो भीतर मुड़ता है उसने ही मनुष्य जीवन का ठीक ठाक उपयोग किया होता है। उस भीतर मुड़ने को ही संत ध्यान कहते हैं। असल फकीर जो है, असली संत जो है, वो अपने भीतर मुड़ने को ही ध्यान कहते हैं। प्रार्थना चाहो उसे प्रार्थना कहो। उस भीतर मुड़ने को ही जो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है वही सन्यासी होता है, वही संत होता है, वही फकीर होता है। नहीं कि वे भाग जाता है संसार से, नहीं, ऐसा नहीं। संसार से भागना नहीं, संसार में रहकर भीतर की ओर मुड़ना है, बल्कि जीवन को एक दिशा दे देता है, एक गंतव्य, एक लक्ष्य। सारी जीवन ऊर्जा एक तीर की तरह भीतर की यात्रा पर निकल पड़ती है। अपनी खोज में जो संलग्न हो जाता है वही फकीर है, वही संत, वही सन्यासी है। और मनुष्य जीवन एकमात्र जीवन है जहां से हम भीतर की यात्रा कर सकते हैं। ये एक चौराहा है जहां से भी भीतर की तरफ रास्ता जाता है। चूक गए ये चौराहा तो फिर ना मालूम कितने कितने जन्मों के बाद मिले ये अवसर, मिले ना मिले फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी। इतने करीब आकर गंतव्य के चूकना उचित नहीं, ना समझिए। लाख 84 भरमत भरमत पोपे अटकी आए, अब तो बिल्कुल आ गए किनारे। ये लगी नाव, ये रहा किनारा, अब भटकते हो। क्यों भटकते हो? सब तूफान पार कर आए, अंधेरे को पार कर आए, सुबह होने के करीब है और अब सोने की तैयारी कर रहे हो। अब सूरज फूटने को है, भोर होने लगी है और तुम चादर तान कर सोने का इंतजाम कर रहे हो। जो अब के पो न पड़ी रे, फिर 84 जाए हो। सतगुरु कबीर महाराज फरमाते, संत कबीर फरमाते, जो अब के पो न पड़ी रे, फिर 84 जाए हो। कहे कबीर धर्मदास से, जीती बाजी मत हार। धर्मदास संत कबीर के एक शिष्य हैं जिनको संबोधन करके ये वचन उन्होंने कहे कबीर धर्मदास से रे, जीती बाजी मत हार। बात जीत ही गई, 99% जीत गई। मनुष्य होने में ही 99% तो तुम जीत गए। बस 1% जीत के लिए चूकना क्यों है? जरा सी बात बची है, जरा सा उपाय, थोड़ा सा परिश्रम, थोड़ा सा बोध और क्रांति घट जाएगी। सब मौजूद है, तेल मौजूद है, बाती मौजूद है, दिया मौजूद है, चकमक पत्थर मौजूद है। जरा दोनों पत्थरों को रगड़ देना है, जरा सी रगड़ और आग पैदा हो जाएगी और दिया जल जाएगा और सदियों सदियों का अंधेरा कट जाएगा। कहते हैं कबीर साहब, मत हारो ऐसी जीती बाजी को, मत हारो। यह अवसर हजारों बार मरकर मिला है और यूं चूके जाते हो।
क्यों चूके जाते हो? तभी तो कहते हैं 84 लाख योनियां, उसके बाद मिले ये मनुष्य शरीर। इतने हजारों बार मरकर फिर मिला ये मनुष्य शरीर और फिर चूक जाते हो। मत चूको, यही कबीर साहब कह रहे हैं। मत हारो, ऐसी जीती बाजी को मत हारो। 99% तो तुम जीत ही गए, 1% बाकी रह गया है, उसमें तुम मत हारो। भीतर की ओर मुड़ जाओ। मरा हूं 1000 मरण, पाई तब चरण शरण। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।